जमीन का सुधार करवाने में, जमीन के दस्तावेज का सुधार करवाने में कब आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ सकता है, मैं आपको बता दूं। देखें, कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पर अगर आपकी जमीन में आज भी त्रुटि है, आज तक जो है आपका मान लेते हैं ये जो टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, उसमें अगर सुधार नहीं हुआ है तो अब जो है कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर आपको न्यायालय का, आपके पास और कोई विकल्प अब नहीं है, इसलिए कि अब आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, न्यायालय का ही शरण लेना पड़ेगा और जो भी होगा न्यायालय में होगा। तो आखिर ऐसा कौन सा जो है सिचुएशन है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो कि आप अगर न्यायालय में जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा जो है आप सुधार नहीं करवा पाएंगे। यानी जो ये आप देख रहे हैं, बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा प्लॉट है। पहले के समय में लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी, यानी अंग्रेजों के समय से जो है बहुत लोगों के पास जो है जमीन थी। बहुत लोगों का जमीन जो है यहाँ पर नीलाम हो गया, इसलिए कि जमीन पर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, वो बहुत गरीब आदमी है, उसको फसल हुआ ही नहीं, कहाँ से कर चुकाएगा अधिक मात्रा में। आज आपको कम लग रहा है राज्य सरकार के द्वारा, है ना। अब तो लोकतंत्र है, जनता पर को परेशान किया जाएगा, किसानों को परेशान किया जाएगा, तो हो सकता है सत्ता से हाथ धो बैठे। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, अधिक मात्रा में जो लोग हैं, है ना, तो उनके लिए, उनके हित में जो है कार्य किया जाता है। तो ये जो है अब अभी के हिसाब से काफी कम कर है। पहले शोषण किया जाता था, तो शोषण किया जाता था, अधिक कर लिया जाता था, तो अधिक कर लिया जाता था। जो लोग नहीं दे पाते थे, गरीब थे, है ना, उनको ज्यादा जमीन भी नहीं थी, तो उसमें क्या होता था कि दूसरा आदमी अब कर दे के आपकी जमीन को नीलाम कर लेगा। अब दूसरा जो जमींदार है, जिसके पास अच्छी खासी जमीन है और उनके पास थोड़ा पैसा है, तो वो आपका कर चुका के आपकी जमीन को नीलाम कर लिया। तो ये जो प्रक्रिया है, पहले जो होता था कि अगर आप जो है टैक्स नहीं चुका रहे, लंबे समय से नहीं दे रहे कर, है ना, तो आपका जमीन जो है नीलाम कर लिया जाता था। आज का जो समस्या है कि मान लेते बहुत लोगों का जमीन जो है जिसमें त्रुटि है, सुधार की जरूरत है, लेकिन बहुत लोगों के मन में था कि आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जिसको लेकर हमको न्यायालय जाना पड़ेगा, जिसको लेकर हमको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, सिविल में जाना पड़ेगा, सिविल सूट में जाना पड़ेगा, तभी हमको न्याय मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखें, एक व्यक्ति है, उसके पास जमीन का रसीद है ना, एक व्यक्ति है उसके पास वसीयत है, एक व्यक्ति है उसके पास खतियान है, और एक व्यक्ति है रजिस्ट्री है। देखें, ये जो नया खतियान आखिर बना, जो मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो है नया जो एक तरह से जमीन का सर्वेक्षण किया गया, आज़ादी के बाद जो है, जो एक तरह से जमीन का लैंड रिकॉर्ड जो है वो लाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है एक आधार जो बनाया गया है ना, ये बनाने का नया जो एक तरह से डॉक्यूमेंट बनाने का एक आधार बनाया कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री है, आप किसी से कोई प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, तो उसको लेकर आइए, हमको दिखाइए। जो एक तरह से कर्मचारी थे, जो पटवारी थे, जो एक तरह से सर्वे के अधिकारी थे, तो वो जो जमीन सर्वेक्षण का काम करते थे, जो खाता खतौनी को ओपन करने का काम करते थे, तो वो ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है आपका एक तरह से आपके नाम पर नया जो आप खाता खतौनी है उसको ओपन कर देता था। तो ये पूरा प्रक्रिया होता था पूरा सर्वेक्षण का, यानी आपका एक प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता था, जमीन पर आपका एक तरह से वर्तमान में कब्जा देखा जाता था। अब झूठ बोल दिए आप, वहां पर कुछ पैसे का लेन देन कर लिए, वो तब की बातें हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनके पास दस्तावेज है, जिनके पास पुराना डॉक्यूमेंट है, जिससे ये साबित होता है कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी है, उसी के नाम से नया जो है डॉक्यूमेंट खोलना था। लेकिन त्रुटि हुई, बहुत लोगों का गलत तरीके से खुल गया। पुराना खतियान देखेंगे तो उनके पास अब ये सारी जमीन अब ग्रीन वाली जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा सही है, ठीक है, सब ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये आप रेड वाला देख रहे हैं, इसमें समस्या उत्पन्न हो गया, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि खतियान जब ये पुराना वाला आप देखेंगे तो ये पुराना एक तरह से पुराना में है ना आपको दर्ज दिखेगा, लेकिन जब नया वाला देखने जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब ये नहीं दिखने का जो है एक तरह से पुराना खतियान में दर्ज है, लेकिन नहीं दिखने का और भी कारण हो सकते हैं। इस जमीन का वसीयत हुआ है, वसीयत के आधार पर खतियान बना है। इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री के आधार पर खतियान बना है। या इस जमीन का मान लेते किसी को एक तरह से ट्रांसफर किया गया है, ये जमीन पुराने के हिसाब से जो उत्तराधिकारी हैं उसके नाम से खतियान बना है। तो ये कंडीशन जो आप ये कंडीशन देख रहे हैं, ये हो सकता है कि पुराना मान लेते सिर्फ खतियान ही आपके पास है और नया में नहीं आया, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
पुराना खतियान आपका है, लेकिन आपका जो है पुराना के हिसाब से आपने किसी को रजिस्ट्री किया या आपके परदादा ने किसी को रजिस्ट्री किया, तो रजिस्ट्री के हिसाब से उसका नया खतियान बन चुका है। ये जानकारी प्राप्त करना आपका काम है। सुधार में जाने से पहले आपको ये जानकारी प्राप्त करनी होगी। नहीं रहेगा जानकारी, समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब रही, मान लेते हैं कि आपके जो पूर्वज थे, परदादा थी, है ना, परदादा थे, परदादी थी, जो भी है, वो अगर किसी को वसीयत कर दिए होंगे और वसीयत के आधार पर वो क्या किया, नया जो है जमीन का खतियान में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो उस केस में भी जो है इसके पास डॉक्यूमेंट है, ये वसीयत है। अब ये वसीयत को आप फर्जी बना सकते हैं, फर्जी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस वसीयत को नहीं जान रहे थे और आपके अंडर में ये जमीन जो है कब्जे में है, अब किसी के नाम जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया, मान लेते हैं, तो ट्रांसफर किया गया, उसका जो एक तरह से रिसिप्ट है, रिसिप्ट के आधार पे वो बता दिया कि मेरे पास रिसिप्ट है, मेरा ही कब्जा है, और साथ में जो आसपास के लोग हैं, बगल के लोग हैं, वो भी समर्थन दे दिए उस बात का, तो जमीन जो है उसके नाम दर्ज करवा दिया गया है। ठीक है, कोई आपत्ति, देखें कोई भी त्रुटि अगर होता था तो ऐसा नहीं था कि त्रुटि मान लेते किससे होगा, जो काम करेगा। तो इसमें जो तमाम समस्याएं हैं, अगर मान लेते हैं हम बात करें, तो इसमें जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उस समस्या को लेकर मान लेते हैं आप जो है एक अधिवक्ता से मिलेंगे, है ना, आप जाएंगे अपने नज़दीकी जो आपका जो एक तरह से अनुमंडल में है, जिला में, जहाँ पर सिविल कोर्ट आपका है, वहाँ पर आप जाएंगे, है ना, और सिविल कोर्ट में आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। केस फाइल करेंगे, उसमें सुधार की ज़रूरत है। मान लेते हैं सुधार आपका नहीं हो रहा है, सुधार आपका मान लेते हैं राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, सुधार आपका मान लेते हैं इस प्रकार से त्रुटि है, कोई दूसरे के नाम से हो गया, उसको भी नोटिस भेजना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि राज्य सरकार को ही नोटिस भेजना पड़े, इसलिए कि मान लेते हैं राज्य सरकार के नाम से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नया इन्फॉर्मेशन एक तरह से तैयार होके आया, उसमें आपका प्लॉट जो आप देख रहे हैं रेड वाला, वो राज्य सरकार के नाम से हो गया। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सभी समस्या से जो अगर आप चाहते हैं निपटने के लिए, आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कराने के लिए, तो ये सभी जो मामले पुराने दस्तावेज से जुड़े हुए हैं, बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट ऐसे है जो पुराने, जिसका ताल्लुक पुराने से है, जिसको आप जो है जाके कहेंगे, मान लेते हैं कि आप, मेरा ये पुराना था, ये मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये मेरा पुराना था, तो इस केस में जो उससे जुड़ा हुआ है, आप वैसे मामले को लेकर सिविल कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कि देखें, अब कोई भी अधिकारी वो नहीं देखने को तैयार है कि आपका जो है 40 साल पहले क्या था, मामला कोर्ट का है, कोर्ट में जाकर साबित करके आइए, उसके बाद अधिकारी उस बात को स्वीकार करेंगे। वहां पर एक कोर्ट का जजमेंट हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, तो वो तो मान लेते हैं सबको पालन करना ही है। तो इसीलिए अभी जो एक तरह से अधिकारी हैं उनको ये दिया गया है कि देखें, नया जो एक तरह से है, देखें हम बनाए हैं और इसमें कोई प्रकार की त्रुटि आज तो नहीं बनाई, बने हुए भी बहुत साल हो गए, तो ये जो नया इन्फॉर्मेशन है उसी के अनुसार जो है उनको काम करना है, जो अधिकारी हैं उनको काम करना है। आप उनके पास आवेदन में लिख के जाते हैं, नहीं मेरा पुराना ये इन्फॉर्मेशन था, तो ऐसा नहीं है कि वो आप कर जो है, ठीक है, देखेंगे, उनको लगेगा एक चीज़ जो है, तो वो किसी प्रकार का कोई स्टे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसमें जो है एक तरह से सुधार कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो सुधार करना जो है वो कतई संभव ही नहीं है जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। सुधार का मौका तो दिया ही गया था पहले के समय में, जो है ये सारा जितना भी खेल हुआ उसमें भी सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन लोग उतने अवगत नहीं थे, उतना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, जानकारी जो प्राप्त होती उसके कोई बड़े सोर्स नहीं थे, तो लोग अपना जो इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी कुछ होती थी तो वो रेडियो और टेलीविज़न पे सुना करते थे। बाद में टेलीविज़न की बात है, पहले तो मान लेते हैं जो रेडियो, और वो भी बहुत लोगों के पास नहीं होता था। तो ये जो समस्या है यहाँ पर जो है, तो इस समस्या से आज भी लोग जो है बहुत सारे उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। किन्हीं का जमीन सरकार के नाम हो गया है, बहुत लोगों का जमीन जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो गया है, तो बहुत लोग जो है फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर जो है जमीन अपने नाम जो है एक तरह से खतियान में दर्ज करा लिया है। तो ये सभी को जो है आप सुधार करवा सकते हैं, और उस सुधार करवाने के लिए जो है अब आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। प्रक्रिया है ना, आपको ऐसा नहीं है कि केस मान लेते हैं कोर्ट चले गए, बिल्कुल। देखें, जीवन है
तो न्याय का अगर मान लेते समस्या है तो न्याय का, अगर बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ समस्या है वहाँ पर, जहाँ पर आपका समस्या का हल निकलेगा वहाँ तो आपको जाना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।